दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव एक फिर से हाजिर इस नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, जैसा कि नया फाइनेंशियल ईयर अब स्टार्ट हो चुका है, मेरे आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रांट एप्लीकेशंस जो है अपनी सबमिट करते रहेंगे। और यकीन मानिए, आपको अपनी ग्रांट एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए किसी भी प्रकार के किसी भी कंसल्टेंट की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए। और साथ ही साथ इस बात का भी आप बखूबी रूप से पालन करें कि अगर आपको हमारे चैनल के माध्यम से विभिन्न जानकारियां प्राप्त हो रही हैं तो इन जानकारियों को आप अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हीं जानकारियों के अभाव में ही हमारी कुछ संस्थागत साथी जो है फेक कंसल्टेंट्स के जो है शिकार बन जाते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है इन जानकारियों का आपस में आदान प्रदान किया जाना भी। और याद रखिए कि जानकारी के अभाव में ही अगर आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं तो यकीन मानिए, अगर आप इन जानकारियों को अपने साथियों तक शेयर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रारूप में आप भी जो है इन ठगों के शिकार बन जाते हैं। और यही कारण रहा है कि कुछ साइट्स में, कुछ ग्रांट एप्लीकेशंस में हम फंडिंग एजेंसी का जो लिंक है वो भी हम गुप्त रखते हैं। उसका विशेष कारण यही है कि कुछ फेक कंसल्टेंट के द्वारा जो है ये जानकारियां उठाकर संस्थाओं को भ्रमित किया जाता है और उनसे डिफरेंट जो है चार्जेस लिए जाते हैं। जबकि आपका अपना चैनल द एनजीओ गुरु आपको स्वतंत्र रूप से अपने स्वयं के ग्रांट एप्लीकेशंस आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया यहाँ पर लाइव समझाता है। तो इसलिए द एनजीओ गुरु चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो बेल आइकन है इसमें क्लिक करके ऑल पर क्लिक ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे सभी नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलते रहें। और अगर आप हमारी चैनल कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप हमारी चैनल कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने CSR एप्लीकेशन की ओर। हालांकि यहाँ पर अभी फंडिंग एजेंसी या स्पॉन्सरिंग एजेंसी का जो है नाम हमने हिडन रखा हुआ है, लिंक हिडन रखा हुआ है। तो यहाँ पर उससे संबंधित कुछ क्राइटेरियाज आपको दिए हुए हैं कि इसमें आवेदन के लिए आपकी संस्था का ऑफिस जो है वो एड्रेस आपका इंडिया का होना चाहिए, रजिस्टर्ड एंटिटी होनी चाहिए, आपके पास एक पैन नंबर होना चाहिए, है ना। डिफरेंट जो आपका जो सब्जेक्ट है वो वेरिफिकेबल होना चाहिए। आपकी जो है आपकी इंस्पेक्शन की जाएगी बाकायदा इनकी टीम के द्वारा, CSR मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा, और अगर अप्रूव की जाती है तो आपके प्रोजेक्ट को जो है यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पर आपके पास 3 सालों का जो है सिमिलर ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, 3 साल के ऑडिट अकाउंट्स भी होने चाहिए और दर्पण पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन भी होना अनिवार्य है इस ग्रांट के लिए। तो यहाँ पर जब आवेदन की बात आती है तो हमें यहाँ पर देखिए लिंक दिया गया है, क्लिक हेयर फॉर CSR प्रपोजल फॉर्मेट। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का आपके पास एक इंटरफेस निकल कर आता है। यहाँ पर आपको संबंधित जो है जानकारियाँ प्रदान की गई हैं कि किस फॉर्मेट में आपको अपना प्रपोजल जो है सबमिट करना है। टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट क्या रहेगा, करंट सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द एरिया एंड टारगेट ग्रुप क्या रहेगा, है ना, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे प्रोजेक्ट के, एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ द प्रपोजल क्या रहेगा, टारगेट ग्रुप ऑफ द प्रोजेक्ट प्रपोजल क्या रहेगा, जोग्राफिकल एरिया ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट क्या रहेगा आपका, है ना, कि किस जोग्राफिकल एरिया में आप जो है इसको कंडक्ट करेंगे। ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी है। देन आफ्टर देखेंगे आप यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है प्रोजेक्ट कॉस्ट के बारे में कि आपको जो है डिटेल्ड कॉस्ट ब्रेकअप देना है, आपको क्या एक्टिविटीज़ रहेंगी, क्या बजट रहेगा, है ना, स्टार्ट डेट क्या रहेगी, एंड डेट क्या रहेगी, यानी कि आपका जो टोटल टाइमलाइन है जिन्हें हम माइलस्टोन्स के नाम से जानते हैं वो भी आपको इसमें ही आपको जो है मेंशन करने हैं। और वो नंबर ऑफ जो एक्टिविटी है वो नंबर ऑफ डेज कितने दिन तक रनिंग रहेगी, ये सब आपको यहाँ पर जो है क्लियर रूप से मेंशन करना है। मीन ऑफ फाइनेंस ऑफ द प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्ट कॉस्ट की मीन ऑफ फाइनेंस क्या रहेंगे। प्लीज़ इंडिकेट फंडिंग रिक्वायरमेंट्स एट स्टार्ट मिडल एंड एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। तो स्टार्टिंग में आपको क्या कितना फंड रिक्वायर्ड है, मिडल में कितना रिक्वायर्ड है, एंड ऑफ द प्रोजेक्ट में कितना फंड रिक्वायर्ड है, उसके हिसाब से आपको टाइम फ्रेम देनी है यहाँ पर फंडिंग्स के लिए भी। देन आफ्टर आपको जो है एग्जीक्यूशन या इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल देना है ना, टाइम फ्रेम के साथ में आपका एग्जीक्यूशन या इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल भी देना है कि इस प्रोजेक्ट को आप कब, कैसे और किस प्रकार से जो है इम्प्लीमेंट में लेकर आएंगे, ठीक है, उसका टाइम फ्रेम क्या रहेगा, है ना। ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि जो आपका प्रोजेक्ट का जो स्टाफ रहेगा उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर आपको जो है सबमिट करनी है।
डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी नॉमिनेटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ योर प्रोजेक्ट। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कमेटी जो है निर्धारित की जाएगी जो कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अधीन आती है, वो आपकी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनिटरिंग पर ध्यान रखेगी। नेम एंड डेजिग्नेशन एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड ईमेल आईडी ऑफ ऑल मेंबर्स, आपके जो सभी मेंबर्स हैं उनके नेम एंड डेजिग्नेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड ईमेल आईडी जो है आपको यहाँ पर प्रदान करने हैं। एक्सपेक्टेड आउटकम्स या बेनिफिट क्या रहेंगे प्रोजेक्ट के, वो आपको मेंशन करने हैं। इट शुड क्लियरली ब्रिंग आउट द आउटकम्स एक्सपेक्टेड ऑन द कंप्लीशन ऑफ द CSR प्रोजेक्ट इन टर्म्स ऑफ स्किल एंड इनकम लेवल एटसेट्रा, है ना। जो भी आपके इस प्रोजेक्ट के टर्म्स के हिसाब से रहेंगी एक्सपेक्टेशंस, वो आपको क्लियरली मेंशन करनी है। मॉनिटरिंग प्लान ऑफ द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, आपका जो मॉनिटरिंग प्लान है विद स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, वो आपको यहाँ पर जो है ज़रूर इंडिकेट करना है। ड्यूरिंग एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द पीरियड, तो ड्यूरिंग पीरियड और आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या रहेगा आपका मॉनिटरिंग प्लान, वो भी आपको मेंशन करना है। देन आफ्टर कंपोजिशन ऑफ द कमेटी फ्रॉम द टारगेट ग्रुप, है ना। एक कमेटी जो है आपको बनानी है, जैसे कि जिस टारगेट ग्रुप को आप लेकर चल रहे हैं वहाँ से भी एक कमेटी आपको जो है बनानी है। और इसकी जो है प्रोजेक्ट की हु विल इवेंचुअली टेक ओवर द प्रोजेक्ट एंड इंश्योर द सस्टेनेबिलिटी आफ्टर हैंडलिंग ओवर इट कंप्लीटेड बाय द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज, है ना। तो आपके द्वारा जब वो कंप्लीट कर दिया जाएगा प्रोजेक्ट, उसके बाद जो बेनिफिशियरी टारगेट ग्रुप है उसमें से एक कमेटी आपको बनाकर देनी है। वो कमेटी आगे उस प्रोजेक्ट को जो है डील ओवर करती रहेगी। ऐसा आपको जो है प्रारूप बनाकर देना है। जैसे हम लोग स्कूल चलाते हैं तो स्कूल के अंदर ना अभिभावक से संबंधित एक जो है कमेटी बनी हुई होती है ना। तो अभिभावक से संबंधित कमेटी क्यों बनाई जाती है, क्योंकि स्कूल में टीचर्स वगैरह जो होते हैं या जो हमारी मेन संस्था की कार्यकारिणी होती है वो पर्टिकुलर उस संस्थान के लिए होती है। जो बेनिफिशियरीज हैं यानी कि स्टूडेंट्स हैं, उनकी बातें रखने के लिए भी वहाँ की कमेटी, उनके गार्जियंस के रूप में एक कमेटी बनाई जाती है। तो ऐसा ही एक प्रोसीजर यहाँ पर आपको फॉलोअप करना है। कोऑर्डिनेशन फॉर दिस प्रोजेक्ट, आपको जो है प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सब चीज़ें आपको जो है यहाँ पर मेंशन कर देनी है, ठीक है। और जो NBFDC के साथ जो है डील करेंगे। अब एनेक्शर्स की बात करते हैं। अंडरटेकिंग का एक एनेक्शर देना है आपको कि जो भी आपको जो है CSR दिलवाया जाएगा उसका ढंग से आउटसोर्सेज वगैरह सब चीज़ें ढंग से करेंगे तो उसका एक आपको जो है अंडरटेकिंग देना है। एज फार एज एप्लीकेबल द प्रपोजल विल बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंटेशंस। इसके साथ आपको डॉक्यूमेंटेशन जो सबमिट करने हैं, कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपकी जो है ट्रस्ट डीड MOA के साथ, आपके एनुअल रिपोर्ट 3 साल की, है ना, कॉपी ऑफ पैन कार्ड और 10 नंबर। मैंने आपको बताया था कि पैन के साथ 10 होना कंपलसरी होता है, तो पैन और 10 आपको देना है दोनों। लिस्ट ऑफ बोर्ड डायरेक्टर्स या एग्जीक्यूटिव कमेटी आपको देना है। लिस्ट ऑफ मेजर शेयर होल्डर देना है ना। अदर कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास तो वो आपको लगाना है। अदर डॉक्यूमेंट में आपका क्या आ गया, जैसे 12A हो गया, ATG हो गया, CSR 01 हो गया, ये CSR ग्रांट है। तो सभी के सभी डॉक्यूमेंटेशन जो है ड्यूली साइंड एंड स्टैम्प बाय द एप्लीकेंट एंड ट्रस्टी हेड ऑफ द ग्रांटी ऑर्गेनाइजेशन। तो जो एप्लीकेंट यानी कि ऑथराइज सिग्नेचरी जो है आपका, उसके द्वारा भी सील एंड स्टैम्प होने चाहिए। और साथ ही साथ आपके ट्रस्ट या समिति या सोसाइटी या सेक्शन 8 कंपनी के जो हेड ऑफ जो ग्रांटी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसके हेड के द्वारा भी जो है वो आपके जो है सील एंड स्टैम्प होने चाहिए, ठीक है जी। तो ये सभी डॉक्यूमेंटेशंस जो है आपको सबमिट कर देने हैं, ठीक है जी। और साथ ही साथ आपको अगर ग्रांट मिल जाती है उस केस में जो है आपको एक मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट भी सबमिट करनी होती है, जो कि जिसका अपेंडिक्स जो है नीचे साथ में इंक्लोज किया गया है। तो यहाँ पर आपको सिग्नेचर वगैरह करके इसको सबमिट कर देना अपने डॉक्यूमेंटेशन के साथ में। ये आपकी आ गई मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट जो होती है आपकी। उसके हिसाब से जब आपको मिल जाता है तो यहाँ पर आपको नेम ऑफ द ग्रांट इंस्टीट्यूशन डाल देना है कि भाई फलानी ग्रांट इंस्टीट्यूशन से हमें ग्रांट मिल गई थी। आपका रिपोर्ट पीरियड डाल देना, इस समय से इस समय तक की आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट की आप मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं। उसमें आपका प्रोजेक्ट का टाइटल, सैंक्शन नंबर और डेट डालनी है। फिर आपको, है ना, एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ कंप्लीशन, स्टार्ट और एंड डेट डालनी है। अमाउंट ऑफ फंडिंग क्या मिला था आपको, है ना, रिपोर्ट सबमिशन डेट क्या है, प्रोजेक्ट एरिया कौन सा रहा, टारगेट जो है प्रोजेक्ट टारगेट ग्रुप का क्या रहा, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी का नाम, है ना, नेम एंड वेदर अप्रूव्ड बाय NFDC। और उसके बाद प्रोजेक्ट ओवरव्यू डाल देना है कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट्स प्रपोज्ड, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिविटीज़ जो आपको सेंक्शन की गई हैं वो कितनी आपने कंप्लीट कर दी हैं। तो मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट में आपकी एक्टिविटी आ जाएगी, टोटल टारगेट आ जाएगा, अमाउंट स्पेंड टिल लास्ट रिपोर्ट, जो आपने पिछली लास्ट रिपोर्ट भेजी थी उस तक का जो है अपना अमाउंट स्पेंड कितना हुआ है ना। और पीरियड वाइज यानी कि डायरेक्ट ओवरहेड्स और टोटल
तो ये आपको अमाउंट इस हिसाब से जो है आपको मेंशन कर देना है, एक्चुअल स्टेटस जो है मेंशन कर देना है, और रिमार्क फॉर वेरिएशन, अगर कोई वेरिएशन निकल कर आ रहा है तो उसका जो है रिमार्क आपको रीज़न यहाँ पर जो है वो सबमिट कर देना है। टाइम शेड्यूल प्रोग्रेस आपको अपने दिखा देनी है कि टारगेट डेट क्या थी, एक्चुअल प्रोग्रेस कहाँ तक हुई है, आपके रिमार्क्स क्या रहे, यानी कि उसमें कमी या बढ़ोतरी जो भी हुई है वटेवर, वो आपको यहाँ पर रिमार्क्स के रूप में डालना है। ये आपकी एक जो है मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट होगी। तो यकीन मानिए कि जब आप यहाँ पर इसको सबमिट करते हैं, ये एक तरीके से हम कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी बता सकते हैं कि गवर्नमेंट का उपक्रम है, ये अंडरटेकिंग बाय गवर्नमेंट है। जो भी मैं जिस इंस्टीट्यूशन की आज मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने, वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, जो कि CSR एजेंसीज और इंस्टीट्यूशन के बीच में जो है एक मीडिएटर, कनेक्टर का काम करती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जो जानकारी आपको दी गई है, यहाँ पर आप इस फंडिंग एजेंसी के लिए, CSR एजेंसी, इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी के लिए आप जो है अपना प्रपोजल ज़रूर सबमिट करेंगे। सभी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी अपना प्रपोजल ज़रूर सबमिट करेंगी, और यकीन मानिए कि अगर आपके प्रोजेक्ट प्रपोजल में दम है और आपके डॉक्यूमेंटेशन अगर कंप्लीट है, तो यहाँ पर आपके एजेंसी को, आपकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को जो है प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में इस संबंधित एजेंसी के लिए आप ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें। इस एजेंसी का लिंक प्राप्त करने के लिए आप अगर राष्ट्रीय NGO महासंघ से संबद्ध हैं तो डायरेक्टली हमारे नेशनल हेल्पलाइन नंबर 9991997003 पर आप कॉल या मैसेज करके जो है व्हाट्सएप के माध्यम से आप लिंक जो है ले सकते हैं। और अगर आप राष्ट्रीय NGO महासंघ से संबद्ध नहीं हैं तो आपको चैनल कम्युनिटी पर जाकर, हमारे चैनल पर जो है ज्वाइन बटन है, उस पर जाकर जो चैनल कम्युनिटी है, जनरल मेंबरशिप, इसको आपको लेना होगा। तो आप इसको लेने के बाद इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं दैट यू रिक्वायर्ड द फर्दर फंडिंग एजेंसी डिटेल्स, और वहाँ पर आप अपना जो है व्हाट्सअप नंबर और मेल ID दोनों ही वहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं। आपको व्हाट्सअप या मोबाइल पर आपके जो है इस फंडिंग एजेंसी का लिंक जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आपको इस प्रोजेक्ट प्रपोजल को फिल करने के लिए किसी प्रकार की कोई टेक्निकल हेल्प की रिक्वायरमेंट पड़ती है, अगर आपको कोई टेक्निकल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो इस स्थिति में आप प्रीमियम मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियम मेंबरशिप में आपको जो है टेक्निकल असिस्टेंस हमारी पूरी टीम की ओर से दी जाती है। तो आप अगर टेक्निकल असिस्टेंस चाहते हैं तो प्रीमियम मेंबरशिप लेने के बाद स्क्रीनशॉट के साथ आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9991997003 पर आप हमें डायरेक्टली जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं और इन्फॉर्म कर सकते हैं दैट यू हैव ज्वाइंड अस एज ए प्रीमियम मेंबर। तो टेक्निकल टीम आपको जो है हेल्प करने के लिए 24/7 अवेलेबल रहेगी। चलिए, उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी, और आगे की उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं सहित मैं आपका होस्ट और दोस्त SK यादव आपसे अलविदा चाहता हूं। मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।